हमारे पास हमारे जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने मोहब्बत में ठोकर तो खाई, लेकिन उस ठोकर को खाने के बाद इनकी ज़िंदगी में जो चेंजिंग आई। सर, मोहब्बत की ये दास्तां एक सुनने को आ रही है, माशाल्लाह बड़े वायरल जा रहे हैं आप, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, और मोहब्बत में ऐसी नाकामी और नाकामी के बाद माशाल्लाह इतना बड़ा काम कैसे मुमकिन है? जिससे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गई। तो मैंने उनके साथ जो है ना उनकी असाइनमेंट्स करनी शुरू की, और करते करते मैं और उनकी तरफ जो है ना खिंचा चला गया। तो वो मेरे से आके लिपटी, खुश लिपट गई। ठीक है, तो वो जब कितने क्यूट लग रहे हैं आप हंसते हुए। थैंक यू। सालगिरह पे मुझे बुलाया, तो वहाँ पे बस जी मैंने अपना इजहार किया। इजहार भी मैंने कुछ इस तरीके से किया कि एक मग्गा लिया, उसके ऊपर मैंने जो है ना अपनी और उनकी फ़ोटो लगाई, और सेंटर में मैंने आई लव यू लिख दिया। समझ रहे? नहीं, आप नहीं समझे। तो जब वो उन्होंने मेरा गिफ्ट खोला तो सब ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो इस बात पे उनको चढ़ गया गुस्सा, तो उन्होंने उठा के वो पहले मग्गा तोड़ा और फिर मेरे मुंह पे उठा के रख के चिपके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली बोदला है। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आपने सुना होगा, देखा होगा कहानियों में, हकीकत में, कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसी तरह एक नाकाम शख्स के पीछे भी एक औरत का ही हाथ होता है। आज हमारे साथ एक ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है जो मोहब्बत में नाकाम तो हुई, लेकिन नाकाम होने के बावजूद अपने आप को स्टेबल रखा, दुनिया से लड़े और एक कामयाब, अब आके कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए चलते हैं इनकी कहानी की, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये सारा मामला मोहब्बत में ठोकर खाने के बावजूद। हमने देखा होगा नाज़रीन कि मोहब्बत में जो लोग नाकाम होते हैं, या तो वो किसी नशे की लत में पड़ जाते हैं और आखिरकार उनकी मौत हो जाती है, या फिर वो दुनिया की दौड़ में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास हमारे जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने मोहब्बत में ठोकर तो खाई, लेकिन उस ठोकर को खाने के बाद इनकी ज़िंदगी में जो चेंजिंग आई वो आपके सामने है। माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत, एक बड़ा और एक मुनफरिद रेस्टोरेंट ये चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। आइए इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? मैं ठीक ठाक हूँ। सर, मोहब्बत की ये दास्तां एक सुनने को आ रही है, माशाल्लाह बड़े वायरल जा रहे हैं आप, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, और मोहब्बत में ऐसी नाकामी और नाकामी के बाद माशाल्लाह इतना बड़ा काम कैसे मुमकिन है? जी, ये कहानी शुरू होती है BNU यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जिससे मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गई थी। अल्लाह। ठीक है, तो लव एट फर्स्ट साइट के बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी असाइनमेंट्स में मेरी हेल्प करो, तो मैंने उनकी हेल्प करनी शुरू की, क्योंकि मैंने ये कहा कि दोस्ती का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। तो मैंने उनके साथ जो है ना उनकी असाइनमेंट्स करनी शुरू की, और करते करते मैं और उनकी तरफ जो है ना खिंचा चला गया। फिर एक दिन ऐसा आया कि एक फ़िल्म फेस्टिवल आया जहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपनी एक फ़िल्म सबमिट करानी है। तो जी बस दिन रात मेहनत करके जो है ना मैंने उनकी फ़िल्म बनाई, और वो फ़िल्म जीती। और जब वो फ़िल्म जीती तो वो मेरे से आके लिपटी, खुश लिपट गई। ठीक है, तो वो जब कितने क्यूट लग रहे हैं आप हंसते हुए। थैंक यू। तो फिर हुआ ये कि वो उन्होंने अपनी सालगिरह पे मुझे बुलाया, तो वहाँ पे बस जी मैंने अपना इजहार किया। इजहार भी मैंने कुछ इस तरीके से किया कि एक मग्गा लिया, उसके ऊपर मैंने जो है ना अपनी और उनकी फ़ोटो लगाई, और सेंटर में मैंने आई लव यू लिख दिया। समझ रहे? नहीं, आप नहीं समझे। तो जब वो उन्होंने मेरा गिफ्ट खोला तो सब ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो इस बात पे उनको चढ़ गया गुस्सा, तो उन्होंने उठा के वो पहले मग्गा तोड़ा और फिर मेरे मुंह पे उठा के रख के चपेट मार दी। जी, तो फिर मौत तो उसी दिन वाक़या हो गई थी। बस एक ज़िंदा लाश बन के रह गया था। तो फिर जी वहाँ से मैं दुख में जब मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक नशेई मिला, जिसके साथ बैठ के मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और नशा करने की वजह से हुआ ये कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे से मेरी स्कॉलरशिप ले ली। और जब मेरे घर वालों को पता चला कि मैं नशे की लत में लग गया हूँ और मैं यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया हूँ, तो उन्होंने जो है ना मुझे क्या कहते हैं घर से भी, जैसा कि नाजरीन आपको स्टोरी के आगाज़ से बताया गया था कि मोहब्बत में जब इंसान ठोकर खाता है ना, तो वो किसी न किसी बुरी लत का शिकार लाजमी हो जाता है। इसी तरह नशे की लत के गिरफ़्तार हो गए। आगे सुनते हैं आगे क्या ये कहते हैं।
फिर जी हुआ ये कि मैं नशा करते करते सड़क पे रहा हूँ, बहुत अरसा सड़क पे रहा। और फिर एक सुहाने दिन मुझे एहसास हुआ कि ये जिस मुकाम पे मैं हूँ ये मुकाम मेरे लिए नहीं है। तो फिर हुआ ये कि मैंने जो है ना अपने आप को उस नशे से बाहर निकाला और मेहनत करनी शुरू की। मेहनत करते करते मैंने रैप्स बनाने शुरू किए और रैप्स मैंने जो है ना बाल्टी में डाल के नहीं, यहाँ पे वो मोहब्बत का एंड हो चुका था जब उन्होंने आपको पार्टी में से उठा के बाहर फेंका, मतलब कि ख़त्म सर ख़त्म। उसके बाद फिर जो है ना उसके बाद वो उनसे मेरी आज तक कभी फिर मुलाकात नहीं हुई। तो फिर जी वहाँ पे जब मैं ट्रेन के अंदर होता था तो वहाँ पे मेरी मुलाकात एक बंदे से हुई जो कि जिसका DHA में रेस्टोरेंट था। मतलब ट्रेन तक आप कैसे पहुँचे? जी मैं सोता तो ये फुटपाथ पे ही था रेलवे स्टेशन के पास, तो उधर ही जो है ना ट्रेन के अंदर जाके जो है ना बेच देता था और उससे मेरा गुजर बसर हो रहा था। तो उससे फिर हुआ ये कि जब उस बंदे से मुलाकात हुई तो मुझे ये खुशी हुई कि मैं सड़क से उठ के जो है ना अब एक रेस्टोरेंट में आ गया हूँ माशाल्लाह। तो वहाँ पे जो है ना 2 साल मैंने उस बंदे के पास काम किया और 2 साल के बाद जो है ना उसने मुझे तनख्वाह 1 महीने की भी नहीं दी। तो जब मैंने अपनी तनख्वाह का जो है ना उससे ज़्यादा जिक्र किया कि इसरार किया कि भाई मेरी तनख्वाह दो ताकि मैं कुछ अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकूँ, तो तनख्वाह तो मुझे मिली नहीं। जाहिर सी बात है, इंसान अगर कोई काम करता है तो वो जॉब करता है, लेकिन जॉब से इतना अर्न नहीं हो पाता कि वो अपनी बाकायदा से ज़िंदगी को एक अच्छे तरीके के साथ रमा दमा रख सके। तो फिर जी उसके बाद हुआ ये कि वहाँ से मैं जब निकाला गया रेस्टोरेंट से तो वहाँ से मैं उठ के सीधा जनरल हॉस्पिटल आया, क्योंकि मैंने कहा कि जी मैं भी दुखी इंसान हूँ। अब मैं उन लोगों की जाके जो है ना सेवा करता हूँ जो दुखी हैं, जिनके बुज़ुर्ग लोगों के जिनके बच्चे उनको उस उम्र में जो है ना तनहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनके पास भी नहीं बैठते। मतलब इश्क से ठुकराया हुआ इंसान या तो जंगलों की तरफ मुंह कर देता है और जोग इख्तियार कर लेता है, लेकिन इन्होंने एक अच्छे काम के लिए अपना आप एक मतलब हॉस्पिटल की तरफ अपना रुख किया कि वहाँ पे जो दुखी इंसान होंगे, चले मैं उनके साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करूँगा, जो वाक़यात हालात वाक़यात इनके साथ गुज़रे और कुछ उनकी सुनूंगा तो चलो ध्यान बट जाएगा। इसी लिहाज से शायद ये उनकी कुछ मदद भी कर पाते। फिर जी वहाँ पे मेरी मुलाकात एक पेशेंट से हुई जिसके आगे पीछे तो कोई था नहीं। तो उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले जो है ना मुझे बुलाया अपने पास और उन्होंने कहा ये मेरे पास थोड़ी सी सेविंग है, ये तुम रख लो और इससे तुम अपना कुछ जो है ना कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो जी वो जब वफ़ात पा गया, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो जी उन्होंने जो पैसे दिए तो फिर उससे मैंने छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए। स्टॉल्स लगाते लगाते जो है ना मेरी मुलाकात मेरे बिज़नेस पार्टनर से हुई इधर, और इन्होंने जब मेरे रैप्स खाए और इन्होंने कहा कि ये बहुत मज़े के रैप्स हैं, तुम क्यों नहीं हम मिलके एक रेस्टोरेंट बना लें। पहले तो मैं बहुत घबरा रहा था क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ बहुत इस तरह का हो चुका था, लेकिन इनसे मिलने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। बिल्कुल पांचों उंगली एक तरह की तो नहीं ना होती। तो इसी तरह इंसान भी मतलब कि अगर एक इंसान से ठोकर मिली है या एक इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया तो ऐसा मुमकिन नहीं कि दूसरा इंसान भी ऐसा हो। बिल्कुल ऐसी बात है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रेस्टोरेंट है, ठीक है, और रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ से जो है ना वो ये रेस्टोरेंट तक आ गया और ये मेरा पूरा जो है ना एक कहानी है। अच्छा, माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की जर्नी बड़ी मज़ेदार है। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल से आप शुरू हुए, मोहब्बत में नाकामी हुई, ट्रेन्स में ठेलों पे काम किया और आज जाके माशाल्लाह आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस सारे सिनेरियो में क्या सीखा आपने? जी मैंने इस सारे सिनेरियो में सिर्फ एक ही सीखी है कि करियर पहले, इश्क बाद में। अगर आपके पास करियर होगा, आपके पास स्टेबिलिटी होएगी तो सारी दुनिया आपकी है। अगर आप इश्क में पड़ जाएंगे और अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है ना एक ज़िल्लत का सफ़र मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, मोहब्बत करें, मोहब्बत की कोई ममानत नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि पहले आप अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा ज़रूर कर लें। अगर जिस हालात में इन्होंने मोहब्बत की है ये वेल सेटेड होते, अपने पाँव पे खड़े होते, या मैं ये नहीं कहता कि इनको
जिनसे इनको मोहब्बत हुई है उनके लेवल पे होते, लेकिन कुछ ना कुछ इनके पास होता तो शायद इनकी मोहब्बत इनसे बिछड़ती ना। सो आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।